शुक्रवार को बाजार बंद होने के बाद जो तमाम रिजल्ट्स आते हुए दिखें, वो रिजल्ट्स कैसे रहें, आज के लिए खबरें कौन सी हैं जिस पर आपको खास तौर से नज़र रखनी है, ये सब कुछ जान लेते हैं। और शरद हमारे साथ ये सब लेकर जुड़ गए हैं। शरद, गुड मॉर्निंग। शुरुआत रिजल्ट्स के साथ कीजिए। जी बिल्कुल। दो अहम रिजल्ट्स आए थे, एक निफ्टी का एक नॉन निफ्टी का, जस्ट मार्केट आवर्स के क्लोजिंग के पहले, तो उन्हें भी एड्रेस कर देते हैं। आईओसीएल जो निफ्टी में नहीं है, हालांकि उनके जो नंबर्स हैं थोड़े मिक्स सेट ऑफ नंबर्स देखने मिले हैं, लेकिन जीआरएम में एक अच्छी पॉजिटिव जो है मूवमेंट देखने मिली है और वो एक एस्टिमेट से बेटर आए हैं। एनटीपीसी के भी जो नतीजे देखे तो अच्छे नतीजे देखने मिले हैं। पैट जो है बेटर देन एस्टिमेट्स आया और रेवेन्यू भी जो है एक अच्छी इंप्रूवमेंट देखने मिली है। रियलाइजेशंस में भी इंप्रूवमेंट हुआ है। सिप्ला की बात करते हैं तो मार्केट आवर्स के बाद आया था पहले तिमाही के नतीजे। यहाँ पे जो ओवरऑल गुड सेट ऑफ नंबर्स देखने मिले हैं। एबिडा और पैट जो है अबव एस्टिमेट्स हैं, हालांकि रेवेन्यू जो है इनलाइन आया है। अब यहाँ पे जो है डिक्लाइन ओवरऑल, लेकिन पूरे मार्केट्स में देखे गए थे, इंडिया, यूएस और साउथ अफ्रीका, लेकिन ये पार्शली ऑफसेट हुई है क्योंकि जो दूसरे इंटरनेशनल मार्केट्स है वहाँ पे एक अच्छी ग्रोथ देखने मिली है। और सिप्ला ने कहा है मैनेजमेंट कमेंट्री में कि उनके जो यूएस के लॉन्चेस है वो अभी ऑन ट्रैक पे है और जो फुल ईयर कंपनी की गाइडेंस है वो लगभग 22% जो है मेंटेन्ड है। सन फार्मा भी फोकस में रहेगा। उनके कॉन कॉल हुए थे पोस्ट मार्केट आवर्स और वहाँ पे जो है उन्होंने एक बहुत बुलिश कमेंट्री दी है स्पेशलिटी सेल्स को लेके। हालांकि एक सीजनली वीक क्वार्टर देखा गया था, लेकिन कंपनी जो है वेट कर रही है ईआईआर उनके हलोल फैसिलिटी के लिए। और जो उनकी 3 प्रोडक्ट्स हैं, इल्यूमिया, सेक्वा और रोडोमजो, ये ग्रोथ ड्राइवर्स जो हैं स्पेशलिटी सेल्स के वो रहने वाले हैं। और लगभग आप कह सकते हैं कि अगर कोविड रिलेटेड प्रोडक्ट्स को हटा दे तो लगभग सेल्स में 14% का ग्रोथ देखने मिला है। तो ये तो आपके ओवरऑल कह सकते हैं कि निफ्टी के जो है नंबर्स वो फोकस में आज देखे गए हैं। बिल्कुल शरद, तो दो बड़ी कंपनियों के नंबर्स, आईओसीएल और साथ ही सन फार्मा के, जिस पर फोकस रहेगा। आज रिएक्शन आता हुआ दिख सकता है, लेकिन इसके अलावा और कौन सी कंपनियां थी शरद जिसके नंबर्स हमने देखे? जी बिल्कुल, ओवर द वीकेंड देखे तो बहुत अच्छे सेट ऑफ नंबर्स बैंकिंग स्टॉक्स में देखने मिले थे। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के देखे तो यहाँ पे नेट इंटरेस्ट इनकम लगभग 26% बढ़ा और कंपनी जो है घाटे से मुनाफे में आई है। एसेट क्वालिटी में भी शानदार इंप्रूवमेंट हुआ है। बैंक ऑफ बड़ौदा की भी अगर आंकड़ों बात करें तो यहाँ पे भी देख सकते हैं कि प्रोविजंस में बहुत जो है एक अच्छा ग्रोथ देखने मतलब डी ग्रोथ देखने मिला है, माफ़ करिएगा। और नेट इंटरेस्ट इनकम भी 12% ऊपर है। और डीसीबी बैंक के भी आंकड़े बात करें तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट लगभग 3 गुना बढ़ चुका है और एसेट क्वालिटी में भी जो है एक अच्छी इंप्रूवमेंट देखने मिली है। इंडियन बैंक में भी जो है यही कहानी रहा है और एडवांसेस और डिपॉजिट्स में भी एक अच्छी ग्रोथ देखने मिली है। तो आप कह सकते हैं कि जो ओवरऑल जो बैंक्स के बारे में हमने कहा उन्हें अच्छे नतीजे जो है ओवरऑल देखने मिले हैं। टोरेंट फार्मा की आप बात करते हैं, यहाँ पे ऑलमोस्ट इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स देखने मिले हैं। सेल्स लगभग 8% बढ़ा है और मार्जिन्स जो है लगभग कह सकते हैं कि सपाट रहे हैं और ऑलमोस्ट 100 बेसिस पॉइंट्स का ही डाउनटिक देखने मिला है। एमसीएक्स में ज़रूर फोकस में लाएंगे, यहाँ पे मिले जुले नतीजे देखने मिले। सीक्वेंशियली सिर्फ रेवेन्यू 3% बढ़ा है और एक एक्सेप्शनल लॉस भी ज़रूर था बेस क्वार्टर में, लेकिन जो एवरेज डेली टर्नओवर होती है वायदे बाजार में, स्पेशली फ्यूचर सेगमेंट में, वहाँ पे एक डिक्लाइन देखने मिला है। और ऑफ कोर्स कंपटीशन भी थोड़ा बढ़ गया तो थोड़ी लॉस ऑफ मार्केट शेयर भी हुई है। सीडीएसएल के नतीजे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अभी भी स्ट्रांग देखने मिल रहे हैं। रेवेन्यू में लगभग 30% का उछाल देखने मिला है। शारदा एनर्जी के आंकड़ों की बात करें तो मिले जुले नतीजे देखने मिले हैं। लो बेस के कारण जो है रेवेन्यू 52% का ग्रोथ दिया है, लेकिन मार्जिन्स में फिर भी 300 बेसिस पॉइंट्स का ईयर ऑन ईयर बेसिस पे डाउनटिक देखने मिला है। रेल इंडस्ट्रीज के नंबर्स आए थे सैटरडे को सेकेंड हाफ में, यहाँ पे अच्छे नतीजे देखने मिले। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 25% रेवेन्यू बढ़ा है और एबिडा में भी 50% का उछाल देखने मिला है। सरप्राइजिंगली जो मार्जिन्स है यहाँ पे भी आप देख सकते हैं 200 बेसिस पॉइंट्स का एक सरप्राइज जो है बीट किया गया है। स्टार हेल्थ एंड अलाइड इंश्योरेंस के बारे में बात करें तो यहाँ पे ग्रॉस रिटर्न प्रीमियम में भी लगभग 13% का उछाल है और कंपनी जो है घाटे से मुनाफे में आई है। और बात करते हैं आपके ट्रैवल स्टॉक्स में, और ऑफ कोर्स हमने देखा वीआईपी इंडस्ट्रीज़ के नतीजे अच्छे देखने मिले और यहाँ पे महिंद्रा हॉलीडेज़ भी फोकस में रहेगा। यहाँ पे इनकी 63% ग्रोथ रेवेन्यू में हुई है और मार्जिन्स में भी ऑलमोस्ट डबल से ज़्यादा हो गई है। ऑलमोस्ट 16.5% का मार्जिन्स में ग्रोथ देखने मिला है। मेट्रो ब्रांड्स भी फोकस में रहेगा। यहाँ पे लगभग आप कह सकते हैं 4 गुना रेवेन्यू में बढ़ोतरी हुई है और कंपनी जो है घाटे से मुनाफे में आई है। नज़ारा टेक के आंकड़े की बात करें तो सीक्वेंशियली बेसिस पे रेवेन्यू लगभग 27% से भागा है और नेट प्रॉफिट की बात करें तो 3 गुना से बढ़ के जो है ऑलमोस्ट 17 करोड़ पे आया है। इजी ट्रिप प्लानर्स के भी वही
जो है सेगमेंट में जैसे ट्रैवल स्टॉक्स में देखने मिल रही थी और अच्छे नंबर महिंद्रा हॉलीडेज में देखे, यहाँ पे भी देख सकते हैं इनकी ग्रॉस बुकिंग रेवेन्यू लगभग 5 गुना बढ़ चुकी है और नेट प्रॉफिट भी है ऑलमोस्ट 2 गुना से ज़्यादा का बढ़ोतरी हुआ है। डीएलएफ के आंकड़ों की बात करें तो यहाँ पे भी लगभग 27% का ग्रोथ है और अच्छे नतीजे देखने मिले हैं और नेट प्रॉफिट भी 40% ऊंचा ऊपर बंद हुआ है। और आखिर में बात करूंगा क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण की, यहाँ पे भी नेट इंटरेस्ट इनकम में 35% का ग्रोथ आया है और सिक्वेंशियली प्रोविजन जो है लगभग 34% गिर गए हैं। तो मानसी कह सकते हैं दो टाइप से अर्निंग्स हुए हैं। एक ऑफ कोर्स बैंकिंग सेक्टर में बहुत अच्छे सेट ऑफ नंबर्स देखने मिले हैं और जो ट्रैवल और ओपनिंग थीम के रिलेटेड स्टॉक्स है उनमें जो है लो बेस के कारण एक शानदार ईयर ऑन ईयर बेसिस पे आंकड़े मिले हैं और ऑफ कोर्स कुछ कमोडिटी बेस्ड अर्निंग्स है जहाँ पे मार्जिन का दबाव अभी भी देखने मिल रहा है। ओके तो क्लियरली अनलॉक थीम के कैंडिडेट्स पर फोकस है, बैंकिंग के लगातार जो नतीजे आते हुए दिख रहे हैं और एक थीम सेट हो चुका है, पॉजिटिव स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स वहां पर नजर आ रहे हैं इस पर भी, और साथ ही कमोडिटीज प्ले है। लेकिन शरद साथ ही खबरों की अगर बात करें, खबरों के लिहाज से भी बैंकिंग स्पेस, फार्मा और कुछ हद तक टेलीकॉम फोकस में है। बताएं कौन से इंपॉर्टेंट खबरें हैं जिस पर हमें नजर रखनी है। जी ओवर द वीकेंड जो है टेलीकॉम मिनिस्टर की भी जो है बहुत सारे व्यूज़ आए हैं स्पेशली 5G को लेके, लेकिन सबसे पहले हम लोग ऑटो सेक्टर की बात करते हैं। M&M की एक बड़ी अनाउंसमेंट आई है, उन्होंने लगभग 1 लाख बुकिंग्स जो है किए हैं अपनी नई स्कॉर्पियो एन का और लगभग 30 मिनट में ये जो है पूरी बुकिंग्स देखने मिली है और पहले मिनट में 25,000 बुकिंग हुए। अब ये डिलीवरी जो स्टार्ट होने वाली है वो लगभग 26 सितंबर से स्टार्ट होने वाले, तो ज़रूर स्टॉक को फोकस में रखिएगा। HDFC की अहम न्यूज़ आई है कि उन्होंने रिटेल प्राइम लेंडिंग रेट को जो बढ़ा दिया गया हाउसिंग लोन्स पे और ये 25 बेसिस पॉइंट्स, ये एक बड़ा मूव है। अब ये जो इफेक्टिव है आज से होने वाला है, तो ऑफकोर्स जो है आपके रियल एस्टेट स्टॉक्स, NBFC फाइनेंसिंग स्टॉक स्पेशली हाउसिंग में लेके ये सारे फोकस में रहने वाले हैं। IDFC फर्स्ट बैंक की ऑफकोर्स कमेंट्री बहुत स्ट्रांग आई है। वैद्यनाथ जी जो MD और CEO हैं उन्होंने 2 इंपॉर्टेंट बात कही है। सबसे पहला उन्होंने कहा है कि जो उनकी रिटर्न ऑन एसेट्स है वो अब 1% टच कर चुकी है और उसमें जो है बढ़ोतरी आगे का उम्मीद है। और जो रिटेल एसेट क्वालिटी की जो नॉर्मलाइजेशन है वो जो गाइडेंस थी मार्च 2023 की वो अभी ही टारगेट अचीव हो गई है, तो इसके कारण जो है स्टॉक में जो है पॉजिटिव रिएक्शन देखने मिल सकता है। DRL भी फोकस में रहेगा, उन्होंने लाइसेंसिंग एग्रीमेंट साइन कर लिए स्लेबैक फार्मा के साथ जहां पे उनको ANDA अप्रूवल मिलेगा लुमिफाइड ड्रग के लिए और ये US मार्केट्स के लिए है। येस बैंक ऑफ कोर्स फोकस में है, यहाँ पे कार्लाइल और एडवेंट लगभग 8,900 करोड़ इन्फ्यूज करने वाले हैं। अब ऑफ कोर्स इक्विटी रहेगी और वारंट्स रहने वाली है और दोनों इन्वेस्टर्स को 10-10% स्टेक मिलेगा। इक्विटी की अगर बात करें तो 5,100 करोड़ का इन्फ्यूजन है, वारंट्स की बात करें तो 3,800 करोड़ का इन्फ्यूजन है और दोनों एंटिटीज़ के एक नॉमिनीज जो हैं येस बैंक के बोर्ड में रहने वाले हैं और जो फंडिंग है ओवरऑल 1 टाइम्स उनके बुक वैल्यू पे हुई है। वोडाफोन आइडिया भी फोकस में रहेगा और आपने मानसी कहा था कि जो टेलीकॉम मिनिस्टर की जो कमेंट्स है उन्होंने कहा कि जो स्टेक है वोडाफोन आइडिया में वो जो है बिकवाली होगी सही समय पे और अभी भी वोडाफोन आइडिया वायबल है और वो एक्सपेक्ट करे कि इन्वेस्टमेंट आए उस कंपनी में और उन्होंने कहा है कि भारत में डुओपोली नहीं रहेगी, तो ऑफकोर्स एक टाइप से पॉजिटिव स्टेटमेंट आ रहा है वोडाफोन आइडिया के लिए। और उसके अलावा कैमलिन फाइन साइंस के बारे में बात करते हैं, यहाँ पे SBI म्यूचुअल फंड ने जो है लगभग 5.8% से जो है स्टेक घटा के 5.5% कर दिया और वहीं पे दूसरी जगह लाओपाला में जो है DSP म्यूचुअल फंड ने जो स्टेक बढ़ा दी है और 4.8% से 5% तक। यूनाइटेड स्पिरिट्स, रैडिको खतन, ये लिकर स्टॉक्स भी अब फोकस में रहने वाले हैं और जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि दिल्ली गवर्नमेंट ने विड्रॉ कर दिया है नई एक्साइज पॉलिसी लिकर के ऊपर और उन्होंने कहा है कि डायरेक्ट किए कि सिर्फ गवर्नमेंट स्टोर से या गवर्नमेंट ठेका से ही जो है बिकवाली हो सकती है आपके लिकर के लिए, तो ऑफकोर्स एक सेंटिमेंटली नेगेटिव न्यूज़ जो है ज़रूर लिकर स्टॉक्स के लिए रहेगा। सुवेन फार्मा फोकस में रहेगा, उनकी होली ओन्ड आर्म को जो है 0 फॉर्म 83 ऑब्जर्वेशंस आए हैं उनके हैदराबाद यूनिट के लिए। DLF ने जो है एक इंपॉर्टेंट बात कही है कि लगभग 10% का ग्रोथ सेल्स में एक्सपेक्ट कर रहे हैं लगभग 8,000 करोड़ के लिए वित्त साल 2023 में। और आखिर में मैं बात करूंगा मॉइल का, यहाँ पे उन्होंने प्राइस घटा दिया है, 10% से कम कर दिया है फेरोग्रेड्स मैंगनीज के। एब्सोल्युटली शरद, शुक्रिया ये सारी जानकारी के लिए। तो ढेर सारी एक लंबी लिस्ट है नतीजों की जिसके रिएक्शंस कैसे आते हैं उस पर नजर रहेगी। खास तौर से टेलीकॉम स्पेस फोकस में रहेगा, फार्मास्यूटिकल स्पेस फोकस में है, कमोडिटीज प्ले है जिसके एक नंबर्स आना शुरू हो चुके हैं जिस पर नजर है। और बैंकिंग में लगातार बड़ी दिग्गज बैंक्स के नंबर्स हम देख रहे थे, उसके बाद जो छोटी मझोली बैंक्स हैं उनके नंबर्स भी एक कराना और पॉजिटिव, क्योंकि हम देख रहे हैं NIS के फ्रंट पर, क्रेडिट ग्रोथ के फ्रंट पर काफ़ी हद तक हम देख रहे हैं ग्रोथ नजर आ रही है जिसका एक इम्पैक्ट है जो कि बैंकिंग काउंटर्स पर नजर आएगा, चाहे फिर वो निजी बैंक हो या सरकारी बैंक हो।